समझे, इंडिया से ही है, समझे। उन्होंने कहा है कि नाम बदलना सुन्नत सुन्नत है, फर्ज नहीं है, ठीक है। हाँ, फर्क नहीं अगर है, बिल्कुल। हाँ, उन्होंने कहा हजरत उमर का नाम पहले भी हजरत उमर था, बाद में भी हजरत उमर रहा। अगर कोई शिरकिया नाम है तुम्हारा तो तुम बदलो, बाकी तुम्हें नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं। सर ऐसी ऐसी जबरदस्त। कारगुजारी है, मैंने सुना दी ना, सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, समझे। लेकिन इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। इतने लोग बहुत हैं, ऐसी ऐसी पूरी पूरी भीड़ में है। और फिर सर मेरे यहाँ दावत सेंटर है, मेरे मेरे स्टेट में ही है। मैं वहां जाके दावत सीखने गया, वहां पूरा मुझे किसने सिखाया, क्या 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 नाम थे सर, दिनेश नाम था जिन्होंने मुझे इस्लाम की दावत देना सिखाया, ठीक है। दिनेश सर मा- ने, ठीक है। माशाल्लाह। कीर्ति नाम था, उन्होंने मुझे इस्लाम की दावत देना सिखाया। वो सबसे पहले बार मुझे मिले, मैंने कहा यार ये तो कीर्ति, आके मिले, अस्सलाम वालेकुम। एकदम उन्होंने अरबी एक्सेंट में उन्होंने सलाम करा, मैंने लिया। उन्होंने सब बताया कि आखिरत रिसालत किस तरह से क्या क्या होती है, पूरा। उन्होंने कुरान का नाम नहीं लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने पूरा, लेकिन इस्लाम का पूरा जितना भी जस था तो सब का सब रख दिया। कुरान से एक आयत कोट नहीं करी, हदीस की एक बात कोट नहीं करी, वेदों से और उनसे सबसे बता दिया कि देखो पूरा का पूरा इस्लाम यहाँ रखे, ठीक है। तो यही सब चीजें सर होती रही हैं लाइफ में, और मैं अभी भी दावत देता रहता हूँ। बस ये कहता हूँ कि हमारे हिंदू भाइयों का बस ये है कि सर इन्होंने ये मतलब मेरे हिंदू, मैं खुद इनसे निकला हूँ, तो मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग आज दुनिया में कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। हम ट्विटर के सीईओ हैं, हम ये सब हैं, लेकिन सर पीएचडी हैं, नासा में भी हम हैं। लेकिन सर हम क्या करते हैं ना, हम जी मजहब को अलग रखते हैं और दुनिया को अलग रखते हैं। हम ये सोचते हैं ये तो मजहब है, मतलब जो आदमी पीएचडी है, तो आप कैसे मान सकते हो कि एक पत्थर के सामने जाके खड़ा हो जाएगा, उसे दूध पिलाएगा, ले पी ले। हम्म। हम्म। बिल्कुल। मेरे ख्याल से राहुल भाई के फिर नेट का शायद इशू हुआ है और वो इसीलिए रुके हैं मेरे ख्याल से। मैं राहुल भाई को हेलो। सारी, जी जी, आ रही जी आवाज अब? जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि सर मेरी सलाह है मेरे भाइयों को, मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं करता, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता, मैं खुद इन्हीं में से हूँ। और इनके लिए मेरे से हमदर्दी है, और हर मुसलमान को हमदर्दी ही है, ठीक है। वो इसलिए मुसलमान हम गुस्सा हो जाते हैं ये लोग, क्योंकि जब तुम रसूल पे बात करते हो, जब दीन पे बात करते हो, हमारे लिए हमारे माँ बाप से ज्यादा हमारे लिए हमारे रसूल और हमारा अल्लाह, हमारा इस्लाम। अल्लाह हम अकबर, हम अल्लाह। हम ये जाने 100 बार दे देंगे, हम ये जाने 10 बार दे देंगे, तुम जब चाहो। लेकिन हम कभी भी हम अखलाक से वो नहीं होते हैं, हम अपना, क्योंकि जो हमारे दीन ने हमें अखलाक सिखाया है, वो जिसने अखलाक नहीं सीखा, हम उसकी वजह से अपने दीन का जो हुक्म है वो तो नहीं तोड़ सकते ना, दूसरा चाहे कितनी गंदगी करता रहे, समझे। हम्म। तो हमारे लिए हमदर्दी है, हम बस यही कहते हैं कि प्लीज सोचो यार, जरा सोचो। एक माचिस की डिब्बी लेने जाते हो यार दुकान पे, आमिर भाई हम्म। सुनिए, माचिस की, मैं और भाइयों से भी कहूंगा जो भी सुन रहे हैं, माचिस की डिब्बी लेने जाते हैं यार, उसे खोल के देखते हैं उसमें पूरी तीलियां हैं या नहीं है। यार आए। दीन की बात कहीं से भी आ जाती है, कोई मौलवी कोई नेता कुछ भी कह देता है, ये था वो मान के आ गया, ठीक है। 10 को पूछ लो, नए नए भगवान बनना है सर, जब से अभी 2014 से लेके अब तक सर, कम से कम बन गए 100 से ज्यादा भगवान। खाटू खाटू श्याम बाबा भी आ गए सर, ये भी आ गए सर, क्या है, मतलब हर रोज एक नया भगवान। अभी ये वाले भी, उनका पुरानों का नाम गायब होने लगा है मेरे मेरे यहाँ पे। अभी ये वाले बाबा आ गए, वो वाले बाबा आ गए, ये वाले आ गए। अरे क्या है यार, तुम एकेश्वरवाद क्यों नहीं मान रहे? रेफरेंस वेदों में भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, समझे। हम्म। काय का इत्तुमिष्टु ही, वो एक ही है, उसी की इबादत करनी है, समझे। आए हाय। समझे सर, न ममर न जिरियती सर, न मरता है न बूढ़ा होता है, ये वेद कहता है। न मरता है न बूढ़ा होता है, तो ये मर गए, ये तो सब मर गए, कौन सा किधर को दिखाई दे रहा है बताओ? कोई है कि भाई नहीं मरा? सब जन्मे थे, सब मर गए, समझे? क्यों क्यों हम्म। जन्मे और क्यों मरे फिर, समझे। क्या सर, क्या बातें हैं, मतलब इनकी समाधि और ये सब चीजें, मतलब रैशनल क्यों नहीं है? दुनिया को लेके तो रैशनल है हमारा हिंदू ये रैशनल क्यों नहीं है अपने दीन को लेके? क्यों फिर ये उसमें बड़ा इधर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया को लेकर रैशनल है, जब जो असल जिंदगी है, जो ईश्वर के जी सामने पेश है, उसने जो सवाल, उस पे रैशनल ही नहीं है, उस जी पे बता टेक देते हैं, सर, आंखें खुद बंद कर। पता है। सर सबको पता है। सर मैं आपको बताऊं, सबको पता है वो लिंग है, वो शिवलिंग जो है उसका नाम लेते हैं खुद लिंग। अब ये कहने लगे हैं प्रतीक है या क्या है, लेकिन सर किताबें भी बोलती हैं, और हमने बड़े बूढ़ों से अपने यही सुना था, ये लिंग है, ठीक है। और अगर चलो ठीक है ये प्रतीक है, तो नीचे वो जो शेप में है नीचे, वो भी तो औरत वाली शेप है ना। तो फिर चलो, अब इसे प्रतीक, तो ये दोनों दोनों चीजें, मतलब इसी का ही प्रतीक क्यों दिया? प्रतीक सीने का और सर का होता है ना, किसी मर्द का। किसी बिल्कुल। मर्द का जो प्रतीक, मैं बताऊंगा आमिर भाई का यार कितना चौड़ा सीना था यार, ये देखो ये रहा, समझे। ये बताऊंगा आमिर भाई का सर देखो माशाल्लाह यार, क्या बड़ा माथा था, और ये था। मैं इसलिए अपने बुजुर्ग यार इसी चीज से दिखाऊंगा मैं प्रतीक। ओए होए होए होए, कॉमन सेंस की बात आई, बेसिक कॉमन सेंस की बात।
आमिर भाई इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा ये कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मतलब सबको पता है कि गलत काम होता है, उसमें मेडिएटर का बहुत ज्यादा हाथ है, बहुत बड़ा। हम्म। हम्म। इस्लाम इसी जी से निजात दिलाता है कि भाई मेडिएटर कोई रखो ही नहीं, क्योंकि मेडिएटर से जो होता है ना गलत काम, उस वो ही सबसे ज्यादा होता है इससे। क्या बात है, क्या बात है। जी इसलिए वो कुरान में है ना कि वो तुम्हारी शारक से भी करीब है, तुम पुकारो जी तो सही। क्यों कहा है कि वो डायरेक्ट तुम्हारे साथ ताल्लुक करेगा, डायरेक्ट उसको मिलो तो इंसान को तो मिलोगे। नफ्स है ना आमिर भाई। हिंदुइज्म में एक और बात मुझे जो बुरी लगी ना, वो ये कि आप है ना सब घर बार छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, माँ बाप छोड़ दो, बीवी बच्चे छोड़ दो और सच की तलाश में लग जाओ। इस्लाम क्या कहता है? बीवी के हुकूक अदा करो, माँ बाप के हुकूक अदा करो, माँ बाप मुशरिक है तो भी उसके हुकूक अदा करो, अपनी सोसाइटी के हुकूक अदा करो। कोई मुसलमान अगर जा रहा है, कोई गलत काम करना करना भी चाहता है तो भी सोचता है कि भाई मुसलमान आ रहा है, उसके मतलब कुछ होगा तो भाई अपना अपनी फेटी लग जाएगी। तो अच्छा जी, इस्लाम ये कहता है एक कि और, हेलो सॉरी दुनिया में जी रहते राहुल भाई। रहते सबके हुकूक अदा हेलो जी, करो। मैं सर एक बात और कहना चाहता हूँ। ये जो भाई ने अभी बात कही है सर, ये चीज और देखी थी मैंने कि अगर इस्लाम को आपको फॉलो करना है तो आप 24 घंटे की प्रैक्टिकल दिन में आप कर सकते हो, आपको घर बार छोड़ने की जरूरत कोई नहीं है। लेकिन सर अगर आप हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग ये सोचो कि मैं धार्मिक भी रहूं और इस तरह भी रहूं, तो सर 4 आश्रम है, आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। आप ये हम्म। भाइयों को भी पता होगा। हम्म। ठीक है, बिल्कुल। धर्माश्रम है, अर्थाश्रम है, एक मतलब गृहस्थ आश्रम है, घर पे रहना पड़ेगा। उसमें सर ऐसे करके है कि 1 से 9 की उम्र में शायद घर घर आश्रम है, ये सब मैं सीक्वेंस भूल गया हूँ। फिर वन आश्रम है, वन में चले जाओ फिर लास्ट में तो 50 साल की उम्र के बाद 25 हम्म। से वहां तक फिर आप आश्रम में रहो, गुरुकुल में रहो। मतलब इस तरह का है कि प्रैक्टिकल ही नहीं है। तभी आप पूछ लो किसी भी हिंदू से, आप जब किसी हिंदू से बात करते हैं ना सर, तो आप सबसे पहले ये पूछा करें कि आप ये बताइए हिंदुज्म को फॉलो कर रहे हैं। वो कहेगा हाँ हाँ मैं फॉलो कर रहा हूँ। क्यों? आप उससे पूछो कौन से आश्रम में है अभी आप, और उस आश्रम के अकॉर्डिंग आप कहाँ हैं, आप घर में हैं या आप वन छोड़ के चले गए हैं या फिर अभी आप फैमिली के साथ। मतलब उस उन स्टेजेस में से किस स्टेजेस में आप फॉलो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है, वो बस लिखी लिखाई बातें हैं, लिख दी, नहीं हो पाएगा। समझे? हम्म। नहीं हो बिल्कुल। पाएगा सर। 16.5 लाख रुपए की सामग्री है सर, जो अगर मैं वेद के हिसाब से अपने ग्रंथों के हिसाब से किसी मुर्दे को जलाऊं तो आज के समझे 1.25 मन चंदन चाहिए मुझे, लकड़ियां चाहिए, ये सब पता है सर। मिलके आज से 5 साल पहले जोड़ा था। मेरे एक सर हैं, वो भी एक सिंधु हैं, उन्होंने जोड़ा था तो बोले 16.5 लाख रुपए की बैठ रही है, एक मुर्दे को कौन जलाएगा, इसीलिए बस कहीं से लकड़ी लकड़ी मिला के। सर देखें कोई प्रैक्टिकल बनता है? 16.5 लाख रुपए की लकड़ियां कोई जला लेगा? दे, तो मतलब देसी हिंदुइज्म घी, फॉलो नहीं कर देसी सकता। घी, भाई देसी देसी घी घी, लगा, चंदन की देसी लकड़ी, घी। कपूर, और ये लकड़ियां कितनी महंगी है, ये कैसे आमिर भाई इतनी महंगी है? पूरी बॉडी पे, आमिर भाई पूरी बॉडी पे देसी घी का डिब्बा लगता है, 2 लीटर 3 लीटर पूरी बॉडी पे देसी। लोगों को खाने को नहीं है, लोगों को खाने को नहीं है, इनको जलाने के लिए चाहिए बॉडी। हम्म। मतलब ये है देखिए। सर, प्रैक्टिकल नहीं है सर, ये सब चीजें मतलब ये रैशनल होना पड़ेगा। तो इस्लाम पे उंगली उठाने से पहले थोड़ा सा भाई सोचो, अपनी आखिरत के बारे में सोच लो, परलोक के बारे में सोच लो। परलोक के बारे में देखो, परलोक का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जो खुद मेरा वो करा हुआ है। देखिए हम गीता में पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, है अर्जुन अगर तू लड़ते लड़ते, ये मैंने किसी किताब में मैंने बचपन में 2nd क्लास में पढ़ा था, अर्जुन से कहते हैं कि तुम लड़ते लड़ते अगर तू तू लड़ते लड़ते इस जंग को जीत गया, मतलब ये जो तेरा युद्ध हो रहा है, तो तू वीर गति जीत गया, तो तू राज्य का सुख भोगेगा। मतलब जो तुझे राज्य राज्य मिलेगा, जो तुझे सल्तनत मिलेगी अमृतसर, तो हम्म। उसका सुख भोगेगा, यानी तू उसका सुख भोगेगा। और अगर तू लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया, यानी शहीद कहते हैं वीर गति, वीर गति हम्म। को प्राप्त हो गया, तो तू स्वर्ग में सुख भोगेगा। यानी हम्म। स्वर्ग और नर्क मौजूद है मरने के। और सर इसमें हम्म। आपकी आवाज थोड़ा सा कट रही है नेट की वजह से। मैं एक साथी है पीछे, वो कह रहे हैं जी आप सारे मिलकर झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो मैं कुछ आमिर कोट भाई कर, फितरत के ऊपर थोड़ी 2 मिनट बात कर लूं, 1-2 मिनट। मैं आपको लेता हूँ, मैं आपको लेता हूँ, एक मिनट जरा। अभी हमने बड़ी मजलिसें करनी है, बड़ी बातें होंगी, सब चीजें होंगी। हमारे साथ जनाब भगत सिंह साहब आए हैं, वो कह रहे हैं जनाब मैं सबको एक्सपोज कर दूंगा, ये सारे झूठे बैठे हुए हैं। तो मैं बताता हूँ जी भगत भाई। हाँ आमिर भाई, कितना झूठ बोलोगे यार, एक बात बताओ। और ये कितने एक मुस्लिम्स को एक जिंदे बना के बैठोगे यार। आप मुझसे बात करो ना। हाँ नहीं जी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितने फेक राहुल, एक्स मैं राहुल मुस्लिम बोल को। मैं नहीं, राहुल बोल रहा हूँ। कहाँ से हो? इंडिया में मिल लेते हैं ना, यहाँ मिल लेते हैं। कहाँ कहाँ मिलोगे बताओ? हाँ इंडिया में। बदायूं आ हाँ जाओ। इंडिया में हूँ मैं, हरियाणा, हरियाणा से हूँ मैं। तो बस हरियाणा, बदायूं आ जाओ ना, या दिल्ली में मिल लेते हैं, बताओ कहाँ मिलोगे मुझसे?
समझे? कोई नहीं, मिल लेंगे कभी भी, जहाँ क्या मन करे पूछना मिल है? लेना। समझे? जैसे भाई साहब एक हो ना, नहीं नहीं जैसे नहीं, जब मैंने उधर मैंने घुस जाते हो आमिर ना। हक, मैं आमिर नहीं हक नहीं भाई आप मेरी मुझसे बात सुनो। नहीं नहीं भगत नहीं नहीं, भगत भाई एक मिनट, मैं बात उससे करेंगे। उनसे, अरे भाई हाँ, मैं उससे भी बात अरे आना करूंगा, भाई। उससे भी बात करूंगा, कोई नहीं। अरे भाई मैं रुकना यार, एक बार सुन ले, सुनना तो सीख, अरे सुनना सीख ले पहले, बोलने नहीं, मेरी बोलते तो मेरी सभी बात हैं, सुनिए सुनना भी सीख ले। भगत भाई इतनी हम्म, देर से वो बात हम्म। कर रहे हैं, आप कह रहे हो कितने झूठ बोलोगे, तो वो बैठे हैं हाँ मैं उनसे आओ बात ना, करो। मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे बात करे यार। भाई जी भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम्हें हिंदुइज्म में क्या बुराई लगी, मैं मेरे को ये पूछना है, क्या गलत है, हाँ बताओ। क्या बताएं जी। गलत है हिंदुइज्म में, बताओ भाई राहुल बताओ। भाई, शायद राहुल भाई का थोड़ा नेट का बताओ, मसला चल, कोई और जी राहुल भाई, कोई नहीं, कोई और भाई होगा, कोई और भाई होगा, वो बता देगा। राहुल भाई दोबारा ज्वाइन करते हैं, उनके लिए जगह बना देते हैं। जी आमिर और भाई कोई मैं भाई बोल सकता हूँ? जी जी, और कोई पूछना चाहता है इनसे जी, क्या गलत है जी सनातन धर्म में, ये कह रहे हैं। जी मैं बोल सकता हूँ? जी जी बोलें बोलें हुसैन भाई। जी भगत भाई, पहले तो आपने पूरी स्ट्रीम देखी है, मैंने अपना प्रूफ भी दिखाया है, आमिर नहीं भाई ने डिस्प्ले नहीं किया नहीं था। भाई, मैंने नहीं देखी पूरी, नहीं हाँ भाई तो ये मैंने नहीं प्रूफ देखी पूरी स्ट्रीम मैं। हाँ तो ये प्रूफ, मेरा जो प्रूफ है ना वो स्क्रीन पे दिखाया था, वो आप पूरी चलो स्ट्रीम देख ठीक लेना। है, कोई नहीं, चलो ठीक है, आप हम्म, सच में हिंदू थे, कोई नहीं, हाँ वो मसला वो छोड़, वो हिंदुइज्म, मसला नहीं नहीं। हाँ नहीं आपको दिक्कत क्या है बुराई कैसे लगी, है वो नहीं भाई नहीं इस्लाम में आपने क्या अच्छा लगा, आप सुनो सुने ना। एक मिनट सुने, रुके रुके इस तरह शोर नहीं सब, मैंने आपको मौका स्पेशल दिया है, कितने लोग बैठे थे, मैंने आपको जंप करके दिया, शोर नहीं। आपने ये कहा है झूठ बोल रहे हैं, चले हुसैन भाई आपने कह दिया सच्चे हैं, राहुल भाई दोबारा आए हैं, राहुल जी भाई आप सुन रहे हैं। मैं आ गया, मैं कह रहा हूँ भाई, गॉड का हम्म, कॉन्सेप्ट क्लियर है। वेद कहते हैं एकम एव द्वितीयम नैना नास्ति किंचन, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा से भी नहीं है। ठीक है, आप पूछते हैं इतने से, हाँ, वेद धर्म का मूल है। सुनिए, एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि वेद धर्म का मूल है, वेद धर्म मूलम, हम्म, समझे? वेद धर्म का मूल है, तो वेद धर्म हम्म। का मूल है, वेद का पता ही कोई नहीं, किसी के घर में वेद नहीं मिलता, समझे? किसी ने सुना ही कोई, कभी किसी से पंडित से सुन लिया, किसी ने देखा वेद? आपने देखा अच्छा है? घर में वेद नहीं है तो मतलब, अच्छा एक मिनट में बताओ, घर में वेद नहीं है तो इसका मतलब क्या हिंदुइज्म अच्छा नहीं है, ये कहना चाह ओ रहे हो, भाई मतलब साहब, नहीं आपके घर में नहीं, कोई ओ अच्छा है, भाई साहब एक भी कॉन्सेप्ट अच्छा। सुनो, भाई साहब कॉन्सेप्ट सुनो, मैं इस बात को नहीं नहीं कह रहा, मैं मैं भी, कह रहा हूँ वेद धर्म का मूल है, मेरे मेरे दोस्त, नहीं मेरे भाई, आप, मेरे दोस्त, हाँ, मेरे दोस्त सुनो। मैंने कहा वेद धर्म हम्म, का मूल है, जैसे हमारे यहाँ कुरान धर्म का मूल है। मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को हम्म, टैली करना होता है, हदीस है, कोई भी हदीस को देखा जाएगा, परखा जाएगा कि कितनी सही है वो, हम्म, कितना क्या है, ये सब चीजें, ये जो मौलवी है ना, ये सब कुरान से देखते हैं, अगर कुरान की उस पर सही उतरती है तो वो ठीक होती है, कुरान की उस पर नहीं होती है, मतलब कुरान धर्म का मूल है हमारे यहाँ इस्लाम में। हम्म, यहाँ पे वेद को धर्म का मूल बताया जा रहा है, मतलब ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, या हम्म, आपने भी सुना होगा, और वेद सबसे ऊपर। हम मैं जब मुसलमान हम्म, नहीं हुआ था, उस टाइम भी मैंने पढ़ा था हम्म, किताबों में कि सबसे ऊंची किताब है हिंदुइज्म की, 4 वेद है, सबसे सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है, समझे? तो 4 वेद है, तो वेद धर्म का मूल है। वेद आपको बार बार एक ईश्वरवाद बता रहा है कि एक ही ईश्वर है, उसके अलावा दूसरा नहीं हाँ है, तो फिर ठीक है? लेकिन ठीक है, फिर हाँ आगे। उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये भी है ईश्वर, नहीं नहीं, ये भी है, ये भी है, ये भी करते हैं, ये भी, मतलब कोई ईश्वर का नाम नहीं लेता, कोई पूरी जिंदगी गुजर जाती है शंकर की ही पूजा करते हुए, पूरी जिंदगी गुजर जाती है राम जी अच्छा की पूजा करते हुए, जवाब समझे? दूं मैं, जी जी बोलिए साहब। जवाब दूं। जी आपने कहा कि वेदों में एक ईश्वर का है, ठीक है, मानता जी हूं मैं भी ये चीज है, जी सर जी ठीक है, और उस ईश्वर की कोई मूर्ति भी नहीं है, कोई इमेज जी भी नहीं है, जी, बिल्कुल, मैं भी क्या बात मानता हूँ, कही, सुभान लेकिन अल्लाह, मुझे, क्या बात। अरे अरे सुनो तो, आगे सुनो तो, एक जी बात जी बताओ, शंकर जी हैं, राम जी की मानते हैं, उनको जी कोई ईश्वर बोलता है? उनको जी, सुनिए राम जी सुनिए को क्या बोलते हैं, पुरुषोत्तम बोलते हैं। जी जी, हम्म? सुनिए भगत जी, भाई बिल्कुल जी उनको उनको ईश्वर में वो कोई आपकी ईश्वर की इज्जत कोई नहीं मूर्ति ही करते नहीं ना है, और जो भी मिनट मूर्ति भगत है, भाई जितनी भी मूर्ति हैं, वो सब या तो देवी देवता की हैं, उनको देवी देवता और ईश्वर का अलग अलग, आपको पता है जी 33 कोटि जी 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 देवी सर, मुझे देवता जी का पता है। जी, जिक्र है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, हाँ वेदों में नहीं तो है, भाई वो वेदों में उनमें नहीं देवी है, देव, किसी एक वेद में भी किसी शंकर का नाम, श्री राम जी का नाम आप दिखा दें, मैं आप सामने आके दिखा दें, नहीं राम ठीक जी है? का नहीं है, अरे नहीं, मैं कह शंकर रहा जी हूँ का ना, दिखा राम दें जी का नाम नहीं है, महेश का नाम है ना। ना। महेश तो ईश्वर का एट्रीब्यूट है ना, मतलब उसका उसका नाम है, अरे मतलब उसका भाई मिसाली भाई, नाम है। रुद्र भगत नाम जी सुना भाई है, रुद्र नाम सुना महाईश, है, रुद्र सुनिए, कितने, रुद्र कितने, चलो भाई रुद्र बताओ कितने हैं? महाईश, महेश का क्या मतलब है? महा, महाईश, मतलब उससे बड़ा कोई ईश ही कोई नहीं, भाई मैं समझे? भी पूछ रहा हूँ, रुद्र का क्या मतलब है, रुद्र का क्या मतलब है, रुद्र का नाम सुना है ना? क्या यार बनोगे एक्स हिंदू लिख के कुछ भी। अच्छा एक ये बात बताओ, इंटरनेट का मसला है, इंटरनेट का मसला चल रहा है, वो जब बात कर रहे थे तब भी बात कट रही है उनकी, डेढ़ शाना ना बन।
अच्छा हुसैन भाई को बात करना चाह रहे नहीं हैं। मैं डेढ़ छाना नहीं बन रहा हूँ, मैं डेढ़ छाना नहीं बन रहा हूँ। भगत भाई जब इंटरनेट का हाँ भाई मसला भगत, हाँ तुम अगर सुन रहे थे तो कितनी दफा उनका इंटरनेट गया, वो बार बार, अभी फिर वो बेचारे बैक स्टेज से चले गए, दोबारा ज्वाइन करेंगे तुम्हारी बात का जवाब देंगे। हुसैन भाई कोई कुछ बात पूछना नहीं। आप क्या मानते हाँ हैं? भाई कोई बात नहीं, बोलो। आप हिंदू है? आप हिंदू है मतलब रामायण हाँ भाई महाभारत सब मानते हैं? हाँ, एक हुसैन भाई, सॉरी हुसैन भाई, मैं चाह रहा हूँ वो आ गए हैं, दोबारा बात कर लें। जी उनके नेट का जी, बोलिए बोलिए भाई। हाँ जी भाई बोलिए, क्या क्या बोल रहे थे आप? हाँ आप बोल रहे थे ना कुछ, मैं तो कह रहा था महाईश। वेदों में लिखा है कि भाई एक ईश्वर के मानो, ठीक है, जी आप उसमें भी मान के रह सकते थे। आपको आप इस्लाम में ये लगा कि भाई एक ईश्वर की पूजा करनी है, ठीक है, लोग गलत कर रहे हैं भाई। ठीक वेदों में एक ईश्वर का लिखा है, लोग नहीं मान रहे हैं, ठीक है, गलती लोग कर रहे हैं ना। अब एक बहुत से मुसलमान है मजारों पे भी जाते हैं, दरगाह पे भी जाते हैं, फिर तो आप इस्लाम भी छोड़ दो। सुनिए, भाई अब मैं वही वो अपनी काम बात वही कर रहे हैं, अब मैं अपनी बात कहूं? बात तो वही कर रहे हैं ना। हाँ अच्छा ठीक है। बोलो। वेद में मुझे मिला भाई कि भाई एक सेकंड, हम कह रहे हैं कि बहुत से भगवान से जो दिक्कत है ये, प्लस जो आप जिनको भगवान बोल भी रहे हो, जैसे शिव जी खासकर स्पेशली मेरे बहुत फेवरेट हैं, वो ही मुझे भगवान नहीं लगते हैं। उनके कोई भी एट्रीब्यूट एक भगवान के एट्रीब्यूट नहीं लगते हैं मुझे। कोई मुझे अच्छा समझा कैसे? सकता है? मैं कैसे भाई? जी शिव जी को पता नहीं उनका बेटा कौन? वही शिव जी अच्छा जब अपने बच्चे की गर्दन उड़ा देखो, सकते हैं। देख भाई देखो, मेरे सुनो दिल की सुनो सुनो, मुराद कैसे पूरी करे? पहले मेरी बात सुन लो, एक मिनट मेरी बात सुन हाँ लो। बिल्कुल हाँ। सुनेंगे। पुराणों का पता है मुझे, पुराणों में बहुत सारी गड़बड़े की गई हैं, क्योंकि एक बार जला भी दिए गए थे, उसके बाद में दोबारा लिखे हैं। तो पुराणों पे मैं भाई ज्यादा बात नहीं ये करता हूँ, चीज मैं ये बात चीज करता हूँ तो लोग, वेदास पे, भगवत गीता पे, रामायण महाभारत पे शिव और जी की स्मृति पूजा पे, करते हैं ठीक है। आप? शिव जी की पूजा करते हैं? रामायण पे आप हाँ मानता हूँ यकीन मैं करते हो? उनको, मानते हो? क्यों रामायण मानते हो? मैं क्यों मानता मानते हो गॉड? क्यों गॉड हूँ। मानते हो? गॉड है वो? मेरे लिए तो नहीं है, मुझे कन्विंस करो कि वो गॉड है। अच्छा अच्छा, तुम अल्लाह को मानते हो ना, तुम मुझे कन्विंस कर दो अब मैं अल्लाह यार, गॉड है। मैं तुमसे जो चलो पूछ रहा हूँ वो तुम ये बताओगे ना नहीं, मुझे। भगत सिंह, ये नहीं होगा। काउंटर मत तुम आए करो हो मेरे ना, साथ। तुमने तुम प्राइवेट आए हो, चैट में तुम कहा होगा बताओगे मैं ना मुझे। पछाड़ के रख दूंगा, मैं उड़ा के रख दूंगा सबको, तो जवाब दो ना, कन्विंस करो। भाई तुमसे मैंने तो ये नहीं तुमसे कहा था अब उड़ा के रख दूंगा। सुनो नहीं रख भाई, पाएंगे ना वो। अच्छा एक बात बताओ, ले लो, अच्छा चलो मुझे ठीक है बात ठीक है, मैं चल बता रहा हूँ। आपका एक क्लेम है, सुनो 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 सुनो, आपका एक क्लेम है कि भाई वो गॉड नहीं है, मतलब उनको, मतलब क्या बोलते हैं, वो भगवान नहीं है, देवता नहीं है। आपको मैं भाई तो वो आपने बोला आप अपना कि क्लेम आप रामायण कर रहे हो ना, नहीं, क्लेम आपने आप बोला कर रहे हो कि तो आप रामायण आप मानते साबित हैं। करो ना। मैं साबित कर सकता हूँ, मैं साबित कर मैं सकता हूँ अल्लाह गॉड मैं- नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ, नहीं, बोलो। अरे वो आप यार, छोड़ो, लेकिन तुम वो हम साबित कर करेंगे, सकते हो। क्या नहीं, आप शिव जी को वो गॉड साबित करो पहले। शिव जी वो को गॉड गॉड साबित करो, हम्म? शिव जी को गॉड साबित करो। शिव जी निराकार है, उनकी कोई इमेज नहीं है, ये तो इमेजिनरी लोगों ने उसको कैलकुलेट किया है। क्यों शिव बनाया? जी का क्यों मतलब बनाया? ये है कि तोड़ दो, तोड़ दो, नहीं, तोड़ दो, तो इसके क्या? खिलाफ कोई बोलता है क्या? तोड़ दो, ये इसे खिलाफ तोड़ दो, बोलो, इसे तोड़ इसे दो, इसे तोड़ इसे दो। मत करो, कोई एक भी आदमी भाई खिलाफ अच्छा, बोलता है? तुम एक काम करो, सारी सुनो सुनो, तुम्हारे प्रॉफिट ने बोला है कि जो जमीन से जितनी भी ऊपर जो भी वो है ना, सवाल वो क्या है? सारी तोड़ दो, तुम तोड़ दो तोड़ते हैं जाके। हम तोड़ देते हैं। तोड़ दो जाके, तोड़ दो, तोड़ पूरी देते दुनिया हैं में हम जितनी भी है तोड़ भाई, दो, तोड़ देते हैं हम तोड़ दो जाके। भाई, जब वो तोड़ देते तोड़ हैं दोगे ना तब मुझे हम पक्की बोलना। मजाक। अरे भाई पहले अपनी हम तो मूर्तियों को, अरे हम तो मूर्तियों को बहा भी देते हैं पानी में भाई, हम तो उनको सच्चाई मानते भी नहीं है, भगत भगत उनको भाई एक आप बोल रहे डायरेक्शन हैं कि आप की तरह रामायण मानते हैं मानते बस। हैं। ये बात तुम रामायण डिबेट मानते जीतने हैं के लिए कह रहे हो या सच बात है? भगत भाई, नहीं आप जीतने रामायण के लिए नहीं मानते कह रहा हूँ मैं, ये बात मैं मानता हूँ कि हम तो मूर्तियों को बहा भी देते हैं। गणेश जी की मूर्ति नहीं भगत भाई, करते, आप गणेश रामायण मानते हैं? इसलिए विसर्जन बातें करते हो हैं कि वो ना। वेस्टेज होता है, इसलिए बातें हो कि वेस्टेज होता है। ये वेस्टेज कह दो नहीं कि है, हाँ इसलिए नहीं वेस्टेज, बात है। तो अभी तो कह रहे हो कि हम तो नहीं कुछ नहीं मानते ही नहीं वेस्टेज नहीं, अरे मैं ये सोने, कहता हूँ कि उसको सच्चा गॉड नहीं मानते। तुम्हारी गलतफहमी यही होती है कि हम उस मूर्ति नहीं को नहीं सच्चा गॉड मानते हैं, अरे तुम्हारी भगत भाई, गलतफहमी यही होती है। आप अरे रामायण रुको मानते हैं? भाई, तो हाँ काय भाई, को इतना अच्छा सर उसके हाँ, हाँ सामने रामायण को झुकाते हो? मानता हूँ भाई मैं। भगत सिंह हाँ बहा देते मानता हो, हूँ मैं। बोलने दे आदित्य भगत भाई। सिंह बहा देते हो। भाई एक बात करो यार, एक बात करो भाई, एक बात हाँ, करो, कल डिसाइड कर लो, एक बात, मैं एक बोल रहा डिसाइड हूँ, कर जी लो। जी, यार एक मैं बात, बोल रहा हूँ, 2 एक मिनट। बंदा चीज बात पूछ करे रहा भगत भाई के यार सामने। एक बोलो ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एक मैं बोल ये लो पूछ भाई, एक रहा बोल लो हूँ, भाई। जो आप बोलो ना हम बहा देते हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था, किसी मिट्टी वाली बहाते हो कि सोने और चांदी वाली बहा देते हो? भाई मिट्टी वाली ओ बात है यार। भाई क्यों चांदी क्यों नहीं बहा रहे हो? क्यों चांदी में क्या दिक्कत? महंगा है क्या? यार एक मिनट रुक जाओ यार, एक बार सुन लेने हाँ दो यार, हंस बाद में हाँ, लेना, हंस बाद में लेना, सुन लेने नहीं दो। हंस नहीं रहे हैं भाई, हाँ सीरियस क्वेश्चन है। हाँ हाँ, नहीं हाँ सीरियस मैं बता रहा हूँ, मिट्टी वाली होती है भाई वो। हाँ फिर क्या हो गया? नहीं भाई, मूर्तियां सोने चांदी की भी होती हैं भगवान घर में, मेरे घर में थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा तो फिर मिट्टी आपने वाली नहीं बात भाई क्या? नहीं, हमने तो नहीं भाई ना, तो बहाई ना, इसी तो हट गए ना वहां से। यही तो मेरा सवाल था कि मिट्टी वाली से बहा क्या? देते हो कि सोने चांदी बहा देते हो? ओहो, नहीं भाई मिट्टी वाली होती है, सोने चांदी की नहीं वो होती है, वो उसको क्या यार, क्या तुम क्या बोल रहे मंदिर थे?
सोने चांदी की तुमने मूर्तियां नहीं देखी क्या भगवान की यार? हो सकता है तुमने ना देखी हो। भाई हमारे देखी है घर में मैंने, देखी है हाँ भाई तो मैंने, वही देखी है मैंने, तो देखी वही है। वही मेरा सवाल था कि भाई सिर्फ मिट्टी वाली बहाते हो कि चांदी और सोने वाली भी भाई बहाते विसर्जन के लिए जो लाई जाती है ना, सुन सुन, जो गणेश विसर्जन के लिए गणपति विसर्जन की जो लाई जाती है ना, वो मिट्टी की ही लाई जाती है वो, ठीक है, हो? सोने तो वही चांदी के तो लिए नहीं लाई सोना जाती। सोने चांदी की क्यों नहीं बहाते हो? उसको भी बहा दो ना। भाई बहा रहे हैं उस चीज को लेके, अब मिट्टी की बहा रहे हैं उस, अच्छा एक बात, वो सोने की चांदी की बहाने से और मिट्टी की बहाने से कुछ डिफरेंस होगा क्या? तो वही तो मतलब कि हम्म? मुझे ये लगता है कि सोने चांदी के साथ गॉड थोड़े से महंगे पड़ते हैं, इसलिए नहीं बहाते। मतलब कि वैल्यू कम हो जाती है क्या ओ मिट्टी से और सोने चांदी से? नहीं नहीं, आदित्य भाई, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसी बात तो नहीं आदित्य है। भाई, जी भाई। भगत भाई, फिर अभी तो भगत यार, भाई ने चीज बोली थी कि वो सिर्फ वेदों को मानते हैं, और वो खुद कह रहे थे कि भाई जो एक्चुअल में मैंने ईश्वर कब है कहा मैं वेदों उसको को कोई। मानता हूँ? अच्छा एक मिनट, अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक अरे मिनट रुको यार, कहा है झूठ तो कम से कम। भगत कहा है, भगत आपने कहा है, लाइव कहा है कि मैं सिर्फ वेदों को मानता हूँ। भाई भाई, अरे आपने भाई खुद भाई अभी भाई 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 झूठ। अच्छा एक बात बता ना, दोबारा स्ट्रीम है ना अपनी चालू करके दोबारा देख लेना एक बार, मैं झूठ तो कह रहा बोलो हूँ कम से कम, ऐसा तो बोलो जो दूसरों। मैंने क्या बोला था? मैं वेदास को, भगवत गीता को, रामायण को, महाभारत को और स्मृति को मानता हूँ। दोबारा सुन राम लेना अगर मैं झूठ मैं बोल रहा रामायण हूँ तो, पे ठीक है? रामायण पे आपने रामायण सुना में नहीं, क्या वही तो बात है कि मेरी तो प्रॉब्लम है होता कि है। चारों पांचों एक साथ बोलते हो, चारों अरे पांचों एक साथ बोलते हो। एक मिनट सारे रुके यार, सारे रुके। मुझे एक्स सिंधु भाई के माइक से शोर आ रहा है। एक मिनट सारे रुके, मैं भगत को लेता हूँ, उससे बात करते हैं। बिल्कुल मुझे याद आ गया, भगत सही कह रहा है कि इसने वेदास और गीता की बात भी की थी। ठीक है, महाभारत गीता वगैरह की, ठीक है, सही कह वेदास, गीता, रामायण, महाभारत और स्मृति की बात की थी मैंने। स्मृति। हाँ, तो ठीक है, मैं बात कर सकता हूँ आमिर भाई? जी रामायण करें का इसको करें। हाँ रेफरेंस करो लेके करो मैं प्रूव बात। कर सकता हूँ। मैं प्रूव कर हाँ सकता हूँ बताओ। कि रेफरेंस अंग्रेजी के नहीं होने चाहिए भाई, रेफरेंस अंग्रेजी के नहीं होने चाहिए, हम्म। कोई अंग्रेजन ट्रांसलेटर के नहीं होने चाहिए, ठीक है? अरे भाई हाँ, मैं बोल रहा हूँ भाई, वाल्मीकि हाँ रामायण में दिखाओ, चैप्टर 3 दिखाओ यार, रेफरेंस दिखाओ तो सही, रेफरेंस दिखाओ मुझे, और सोर्स -3। दिखाओ मुझे, कहाँ से ले रहे हो? सुन मेरी बात सुन, उसको पहले रेफरेंस बोल तो लोने दो ताकि मेरे पास भी पड़ी है, मैं भी खोल लूं, तुम भी खोल लो, तुम्हारे पास पड़ी है, दिखा भाई अगर मैं बैक में गया ना खोलने के लिए, आमिर भाई मैं बैक में गया ना खोलने के लिए, तो मेरी स्ट्रीम यहाँ से मैं आउट हो जाऊंगा क्योंकि मैं फोन में नहीं। चला रहा हूँ। एक मिनट वाल्मीकि रामायण किधर पड़ी है? घर में नहीं पड़ी हुई तुम्हारे पास बुक में? नहीं भाई मैं घर पे नहीं हूँ, मैं इस टाइम मैं बाहर स्टडी कर रहा हूँ, कहीं मैं बाहर रहता हूँ पीजी लेके। ओहो, अब क्या करें फिर? चलें, ये बोले जरा आप रेफरेंस बोले हुसैन भाई, जिसके पास होगी वो अच्छा आमिर भाई, मैं हाँ जो रेफरेंस भी में हो। इसको बोल देता हूँ, इसने सुना तो होगा, ये कहानी में सुना तो होगा, इसलिए मैं इससे बोल रहा हूँ। भाई वो हाँ राम बोलो। जी है, वो सूरज को प्रार्थना करते हैं कि भाई सीता जी को आपने देखा हो तो राम जी तो इसमें डेस्परेट हुए ना, राम जी को पता नहीं है ना, ऑल नोइंग नहीं हुए ना, तो वो मेरी मुराद कैसे अच्छा पूरी करेगा? अच्छा एक मिनट, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि शायद अगर आपने वो पढ़ी होगी ना, जब रावण सीता जी को उठाने के लिए आता है तो उससे पहले वो अग्निदेव को आप इसका जवाब बुलाते दे हैं वहां प्लीज, पे। डायरेक्ट। नहीं उसका ही जवाब दे रहा हूँ मैं, उसका ही जवाब दे रहा हूँ मैं, उसका ही जवाब मतलब दे रहा राम हूँ। जी क्या प्रूव होते हैं, मतलब वो मुराद पूरी कर सकते हैं, या अरे वो खुद सुनो तो तो यार, अच्छा ऑल एक काम नोइंग करो, है? आप बोलते रहो, हाँ, जब जब बोलते रहो, और जब मेरे बोलिए बोलने का बोलिए। वक्त हो ना तो मेरे को बता देना, मैं तब तक चुप हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जब भी बोलने लगता हूँ किसी ना किसी की प्रॉब्लम हो जाती है, बोलने लग जाते हैं, तो किसी को सुनना भी तो सीख लो यार। टू द पॉइंट, मैं टू क्या द बोल पॉइंट रहा हूँ, आप आपने, बोल। हाँ हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ कि आपने रामायण पढ़ी होगी, जब वन में थे तो जैसे राम जी ने लक्ष्मण जी को लकड़ी लेने के लिए भेजते हैं, तो सीता जी को बोलते हैं, आपने ये भी पढ़ा होगा कि उस टाइम बोलते हैं कि जिसके लिए हमने अवतार लिया है ना वो वक्त आ गया है। उस टाइम रावण आने वाला था, उनको पता था, इसलिए उन्होंने अग्निदेव को वहां पे बुलाया था, अग्निदेव ने उनको अपनी बेटी मान के अपने साथ ले, और जो वहां पे थी वो शैडो सीता थी, और जब लास्ट में जब लंका फतेह होती है उसके बाद में जब बुलाते हैं, जो अग्नि परीक्षा के लिए बोलते हैं, वो इसलिए ही बोलते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि ये लीला की गई, ठीक है? तो आप ये मत बोलिए कि उनको पता नहीं था, ठीक है? ऐसे तो मैं भी बोल दूं आपके अल्लाह को पता ही नहीं था कि इब्लीस है तकब्बुर करेगा वो, नहीं, तो उसको पता उनकी बात आमिर नहीं भाई अभी मानेगा। मुझे दिखा दे कहाँ से रेफरेंस, एक भी कुरान से रेफरेंस दिखा दो जहां अल्लाह ने बोला कि मुझे पता था इस चीज का। मुझे पता है जो तुम करना चाह रहे हो। मैं अभी तुम भाई इसका जवाब दो, उसका जवाब मैं दूंगा, वो मैं दूंगा। मैं दे रहा हूँ ना, मैं तो दे चुका उस चीज का, लीला मैं तो थोड़ी दे ना चुका होते कि उनको पता था ये सारी चीजें हो गई, वो ये अल्लाह ने सारी चीजें होंगी, उनको पता था कि अवतार लेंगे, वो किस लिए अवतार लिया था। रेफरेंस अरे यार दीजिए। पहले तो वो शिव जी, अब अच्छा चलिए मुझे आप रेफर एक भी बात दिखा दो कुरान में कहीं भी लिखा हो कि अल्लाह ने बोला कि मुझे पता था तकब्बुर करेगा। मैं बताऊंगा, मगर पहले ये तो इनसे मुझे इतने सवाल चाहे उन्होंने मुझे किए उस हैं। चीज का रेफरेंस दे दो, चाहे मुझे चुप करा है उस अरे चीज आमिर का। भाई शिव जी वाला क्लियर करवा दिए मेरा डाउट। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, गॉड वाला, हाँ। पहले भगत साहब इनको तो भुगत लें,
मैं दूंगा ना इस्लाम के ऊपर जो भी इतराज है, मैं बैठा हूं ना, मैं जवाब दूंगा। पहले आप इनके मसले तो हल कर दें। हाँ जी किनके आदित्य भाई। मसले? हाँ पूछो। जी जी पूछो। भगत सिंह, वो बताएं, वो शिव जी आप हम्म। गॉड कर रहे थे, तो थोड़ा बताएं कैसे वो गॉड है। भाई कैसे नहीं है गॉड, वो बताए ना। अरे यार मैं क्लेम आपसे नहीं, इल्जाम आप लगा रहे हैं, इल्जाम आप लगा हाँ रहे हैं ना, तो आप चलिए ठीक है। साबित तो गॉड आपको गॉड करना है गॉड कि कैसे नहीं है। ठीक 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 ठीक। गॉड गॉड इज ऑल मैं अल्लाह पावरफुल पे एंड इल्जाम ऑल। लगाऊंगा, मैं साबित करूंगा सुन ले अल्लाह भाई, कैसे गॉड सुन नहीं ले है, सुन आप ले इल्जाम सुन लगा। ले हाँ बताओ। सुन लो सुनो। अब तुम बोले जा रहे हो, फिर बोलते हो कि बोलने नहीं देते हैं, बकवास हाँ करे जा रहे हो। मैं म्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ म्यूट कर लो, गुड गुड, खुद किया जैसे म्यूट कि उन्होंने। हाँ ठीक है। जैसे कि गॉड इज ऑल नोइंग एंड ऑल पावरफुल, इन दो वर्ड्स पे हम लोग स्टिक रहते हैं, ठीक है। ऑल नोइंग एंड ऑल पावरफुल, तो शिव जी ना ऑल नोइंग है ना ऑल पावरफुल है। चलिए इस पे आइए, ये मैंने दे दी डेफिनेशन आपको। अच्छा, और आपको All कैसे knowing, पता चला कि शिव जी पावरफुल नहीं है और सब कुछ नहीं ठीक है, जानते? अब बताते हैं। ऑल नोइंग इसलिए नहीं है वो, क्योंकि वो अपने बेटे को नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर वो ऑल नोइंग होते ना, तो अपने तो बेटे को एटलीस्ट पहचान ही जाता, एक चीज। और दूसरा, ऑल पावरफुल इसलिए नहीं कहूंगा उनको, क्योंकि वो अगर अपने बेटे का सर काट रहे हैं, तो एक इंसान का सर क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? उनको एक हाथी के सर की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर ऑल पावरफुल होते तो एक इंसान का सर लगा देते। अच्छा वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। अच्छा, मैं अब जवाब दूं इसका? जी बिल्कुल दे। हाँ तो बीच में प्लीज कोई मत बोलिएगा। पहली बात तो आपने पता होगा कि अगर पढ़ा होगा इतना, ये पहली बात तो ये चीज के ना, ये पुराणों की स्टोरी है, मुझे पता है इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब दे रहा हूँ जितना मुझे मालूम है। देखो मैं ये नहीं कहता कि मुझे मेरे धर्म का सब कुछ मालूम है, जितना मुझे मालूम है मैं उतना जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को पूरा इस्लाम का पता होगा, जितना आपको तो मालूम जवाब होगा उतना दे मुझे जवाब चाचा, देना, इस्लाम का हम ठीक है। देंगे मैं जवाब। जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा कि त्रिशूल से जो चीज कटेगी, जो उनका एक वो अस्त्र है जिसको बोलते हैं त्रिशूल, उससे जो भी किसी का भी अंग कटेगा या कुछ भी कटेगा, उससे वो दोबारा जुड़ नहीं सकता, ठीक है। भाई वो अंग दोबारा ऑल, नहीं जुड़ सकता, उसका उसका रूल है ये कहाँ लिखा ठीक है? है। ऑल ये रूल है? तो भाई यार ऑल खुदा पावरफुल कैसे का साबित मतलब हुआ होता यार, है कि वो उसकी कुछ भी ताकत ही बना ऐसी सकता नहीं है कि वो ऐसी चीज कर सके, तो तो ये ऑल अच्छा पावरफुल नहीं हुआ ना। इसका कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। मतलब ये, एक मिनट मैं इसको सवाल करने लगा। आमिर भाई, मुझे एक चीज पूछना था कि तो भगत भाई तो वो एक मिनट नहीं नहीं, इसे क्लियर करने दीजिए, पहले इसे क्लियर करने दीजिए यार। बीच में एक बंदे की आवाज आ रही थी, बीच में ना बोले, आपकी बड़ी मेहरबानी, एक मिनट रुके जरा, मुझे मजबूरी हो जाती है फिर उतारना, मेरे लिए मजबूरी बन जाती है। वो समझा रहे हैं, भगत सिंह समझा रहे हैं, समझाने दिए थोड़ा पहले। मैं भगत सिंह को मौका पूछो देता हूं। पूछो भगत अरे सिंह ये तो कह लो रहे ना हैं कि ये यार, पता नहीं कब निकाल देते हो, कब मुझे पता ही नहीं चलता यार अरे तुम यार हो लोगों का, तुम यार, बोलने चिल्ला रहे लगते हो हैं। फालतू फालतू का, तुम हो यहीं पे हो, भाई जिंदा हो। मैं नहीं। बोलो। यार मेरी बात सुने, एक मिनट मैं पता क्या कर रहा हूँ, ठहरे क्योंकि ना ठहरे जी, ये इन दो बंदों के अभी सवाल चल रहे हैं, पहले आदित्य भाई से बात चल रही है ताकि पता चले, कोई बीच में बोले ना। ये हमने बड़ा, हमें ना इस डेकोरम को, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि बड़ी तेजी से हिंदू जो हैं वो डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं अपनी चीजों को, उनको मौका मिलना चाहिए। तो हम लोगों को चाहिए हम 1 to 1 उनके साथ बात करने का मौका दें ताकि वो अपना मुद्दा रख सकें, ठीक है ना। ऐसे फिर मुश्किल होगी। अच्छा आपने ये चीज, लेकिन एक बात पूछना है मुझे, इस्लाम के जो मेरे सवाल है उसके जवाब मिलेगा या नहीं, बताओ पहले। वो मैं मेरे पे दूंगा, सवाल किए जाएंगे, मैं आपको अभी आपसे ही होंगे, क्योंकि आज की स्ट्रीम का टॉपिक ये है, आपसे ही होंगे, मगर जवाब मैं दूंगा। इस्लाम के जितने सवाल होंगे ना, आप बेफिक्र रहो, जब स्ट्रीम होगी मैं आपको जवाब दूंगा। अब देते आते हैं, मैंने 10 एपिसोड्स किए हैं यार, इधर वापस आ जाए। आपने कहा कि जनाब शास्त्रों में लिखा है कि एक जो पार्ट जिस्म से अदा हो जाता है वो दोबारा नहीं जुड़ सकता, ऐसे ही है? हाँ वो उस त्रिशूल की है। हाँ तो नहीं, आपने यही कहा ना, वरना तो सर जुड़ जाता ना, इसी पे आपने आंसर किया। तो इसका मतलब है साइंस जो है वो शिव जी से ज्यादा पावरफुल है कि वो कटे हुए हाथ को दोबारा जोड़ लेते हैं, ठीक है, टांग भी जोड़ देते हैं, ट्रांसप्लांट भी कर लेते हैं, ह्यूमन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, वो तो फिर शिव से ज्यादा पावरफुल है साइंस जो है। लेकिन साइंस ने हाथ पैर नहीं काटा ना, साइंस का ये रूल तो नहीं है ना, देखो साइंस का ये रूल तो नहीं है कि हम जो काटेंगे वो नहीं जोड़ सकते, लेकिन उनका तो रूल है ना। सुनिए आपने ये कहा नहीं आमिर भाई इन्होंने ये कहा ना कि उनके वेपन से, त्रिशूल कहो वेपन कहो, उससे कटने से जोड़ नहीं सकता, ठीक। इंसान का सर नहीं जोड़ सकता था, लेकिन एक हाथी का सर उस पर जोड़ सकता है, ठीक है। हाथी का सर जो बड़ा है 50 किलो का होता है, वो छोटी सी पतली सी गर्दन में फिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक इंसान का सर ऐसे कट गया वो जोड़ नहीं सकता। ये बेवकूफी की कोई लिमिट है कि नहीं है? अच्छा, बेवकूफी की लिमिट तो वहां पे भी ना कि वो आरा गिरा में एक हार्ट को निकाल के पानी में निचोड़ के उसको लगा दिया, वो भी बेवकूफी है। नहीं मेरी भगत सिंह उसने कितना वैलिड सवाल किया है, जो तुमने उसूल पेश किया भाई, मैंने भी वैलिड किया है भाई। आमिर हक भाई, उल्लू के पट्टे सुन तो सही जो सवाल हो रहा है तुझसे।
बांदरा जया गल ते सुन, उसने कितना वैलिड सवाल तुमसे किया है कि हाथी का कैसे लग गया, फिर अगर लग नहीं सकती कटी चीज तो उसका जवाब दो। हम तो हैं ही गलत ना, इस्लाम तो है ही गलत आपके बकौल। उधर जवाब दे चाचा, पब्लिक जानना पहली चाहती बात तो है, हिंदू धर्म छोड़ देंगे पहले तुम्हारी भाई बात। तो आमिर 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 भाई एक बात तो, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, तमीज से बात कर रहा हूँ, बदतमीजी मुझे भी आती है भाई, तुम इसलिए कह रहा हूं कि मुझे जब भी तुम आती है यार मेरी बात सुनो, बदतमीजी मुझे भाई, भी पता मुझे भी है, आती है यार। मुझे पता है तुम सबको आती है, उसका जवाब दे दो, मेरे से पर्सनली उसका जवाब दे दो, वो जो सवाल पूछ